दोस्तों आईपीएल यहाँ पे शुरू होने वाला है और आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली में जो आईपीएल का क्रिकेट मैच होता है ना वो आपके टेलीविजन स्क्रीन मोबाइल फोन स्क्रीन पर कैसे आता है। सबसे पहले बात करते हैं यार आईपीएल के अंदर क्या लगता है आप लोगों को एक टाइम पे कितने कैमरा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कैमरा फ्लीट होता है 44 कैमरास का और ये कोई नॉर्मल यहाँ पे कैमरास आपको देखने को नहीं मिलते। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ जो कैमरास होते हैं सोनी कंपनी और ग्रास वैली कंपनी के होते जो की बहुत ही ज्यादा हाई एंड कैमरास होते हैं। इनका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K तक जा सकता है। इवन कुछ कैमरास 1080p के भी यूज किए जाते हैं। जैसे स्टंप के अंदर जो कैमरा होता है वो यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे 1080p के 1000 से लेकर 2000 FPS के स्लो मोशन कैमरास को भी यूज किया जाता है। और यहाँ तक की बात करें तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो जूम लेंस एक ही कैमरास में देखने को मिलता है, यानी कि वेरिएबल के साथ। यानी कि एक ही कैमरा आपको जो रहता है ना ग्राउंड का अल्ट्रा वाइड व्यू शॉट भी दे देगा और उसी कैमरे से आप ऑडियंस में बैठे लोगों का यहाँ पे आप क्लोजअप शॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन 44 कैमरास को एक साथ डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके साथ ही बात करें तो ऑब्वियसली आज के समय में एक बगी कैम भी देखने को मिलता है जो ग्राउंड के चारों तरफ यहाँ पे काम करता है। और अगर आप लोगों ने रिसेंटली अगर T20 वर्ल्ड कप देखा होगा तो उसके अंदर यहाँ पे बगी कैम के अंदर गूगल पिक्सल फोन को भी यूज किया गया था, जिसका नॉर्मल HDR क्वालिटी का वीडियो आउटपुट ये लोग निकालते थे और उसके अंदर ये लिखते थे स्ट्रीमिंग वाया पिक्सल फोन, यानी कि उससे सिर्फ वीडियो क्वालिटी को निकाला जा रहा है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप किसी भी फोन को अगर आप USB से कनेक्ट करके उससे अगर आप वीडियो निकालना चाहे तो उसी तरीके से निकाला जाता है। लेकिन उसके बाद हेवीली यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग भी की जाती थी। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक स्पाइडर कैम भी देखने को मिलता है जो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है मल्टीपल वायर्स के थ्रू। उसके अंदर सेंसर्स लगे रहते हैं और उसको एक ऑपरेटर हर जगह से कंट्रोल करता है, तो उसका भी यूज किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली HDR पिक्चर क्वालिटी या फिर HLG क्वालिटी में इस चीज को निकाला जाता है और यहाँ से जो रॉ डेटा होता है ना वही निकाला जाता है आपका, जो कि डायरेक्टली फिर इनके सर्वर्स के अंदर जाता है, जहाँ पे इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी के अंदर ग्रेडिंग वगैरह की जाती है। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मालूम था तो आईपीएल का जो ब्रॉडकास्ट और ट्रांसमिशन होता है ना वो आपका 4K HDR क्वालिटी में होता है। यानी कि अगर हम लोग जियो हॉटस्टार पे बात करें तो सिर्फ 4K डॉल्बी विजन इवन डॉल्बी एटमॉस ऑडियो के साथ सुन सकते हैं। और स्टार स्पोर्ट्स के अंदर बात करें तो आप इसे 4K वीडियो क्वालिटी के अंदर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट की गई, तो आपको बता देता हूँ सिर्फ 44 कैमरास ही काफी नहीं, यहाँ पे लगभग 60 माइक्रोफोन्स को भी यूज किया जाता है। और एक डॉल्बी ऑडियो का रूम यहाँ पे डेडिकेटेडली कई बार स्टेडियम के अंदर या फिर एक जो PCR जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम रहता है वहां पे सेटअप किया जाता है, जहाँ पे एक आदमी अलग अलग ऑडियो को लेता है और उनको मिक्स करके एटमॉस साउंड या फिर सराउंड साउंड को सेटअप क्रिएट करता है। और ये 5.1.4 सेटअप के अंदर क्रिएट किया जाता है। यस, मल्टीपल चैनल से ऑडियो लिया जाता है। इसके अलावा मल्टीपल कमेंट्री चैनल्स होते हैं उनको भी लिया जाता है ताकि आप रियल टाइम में कमेंट्री को भी एडजस्ट कर सको और मल्टीपल लाइव फीड को भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा चुटकी बजाती की जाती है। लेकिन देखा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसके अलावा कई सारी चीजें हुई है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके हॉकर और बॉल ट्रैकिंग की। यार कभी भी LBW होते है DRS लिया जाता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बॉल को ट्रैक करना कि एग्जैक्टली में जो बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसे किया जाता है। और मल्टीपल कैमरास यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं बॉल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। इवन रेडार जैसा सिस्टम जिसे हम लाइडर जैसा कहते हैं वो भी ट्रैक करने के लिए रखा है ताकि बॉल का एग्जैक्टली मोशन क्या और स्टंप में जाके लगी है कि नहीं। इवन आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे आपने अल्ट्रा एज का भी नाम सुना होगा। ये देखने के लिए कई बार जो LBW होता है यहाँ पे जो पैड रहता है उसके ऊपर बॉल स्टक करती है कि नहीं। यहाँ पे अल्ट्रा एज जिसे हम लोग एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन रहते हैं जिसे स्टंप के पास लोकेट किया जाता है। और एक खास बात है कि दोनों स्टंप में होता है और यहाँ पे एकदम से जब भी बॉल आपकी पैड या बैक से टच होती है ना तो उसकी जो ऑडियो रहता है वो एकदम से पिक कर सके। क्योंकि अगर आप कभी भी लाइव क्रिकेट मैच देखने गए ना वो बहुत सारा शुरू होता है और एग्जैक्टली में जो आवाज रहती है उसे पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो उसका भी यूज किया जाता है। और इवन कुछ मैचेस तो ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे एक मिलिट्री ग्रेड के इंफ्रारेड कैमरा को भी यूज किया जाता है जिससे पता चलता है कि बॉल का इंपैक्ट आपके पैड पर आया कि बैट पर आया है। और उस चीज को यहाँ पे हॉट स्पॉट कहते हैं। और हाँ, इसी के साथ ही बात करें तो इंस्टेंट रिप्लेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही हैवी डेटा रहता है और उनका जो कंट्रोल रूम रहता है ना वहाँ पे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है और वहाँ पे मल्टीपल लेवल पे डायरेक्टर्स बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कब कौन सी चीज आपकी स्क्रीन पर दिखानी है। और हाँ, एक एक्शन रिप्ले दिखाने में 5 से 10 सेकंड लगता है। यानी कोई भी चीज अगर एक बार में हो गई तो 10 सेकंड के अंदर अंदर उसका एक्शन रिप्ले की क्लिप यहाँ पे तैयार कर दी जाती है और ये चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारी की सारी चीजें 4K वीडियो क्वालिटी के अंदर जा रही है। और एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे स्टेडियम से जो मैच होता है ना सीधे ट्रांसमिशन बताऊं कैसे रहता है। यहाँ पे
दो ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें रहती है जिसके अंदर 12 Gbps के अंदर आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है ताकि इनके जो मल्टीपल सर्वर्स है वहां तक पहुंचाया जा सके, जैसे जियो हॉटस्टार के, स्टार स्पोर्ट्स के। इवन बात की जाए तो कई फॉरेन कंपनीज रहती है ब्रॉडकास्ट वाले, उन तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। और अगर फाइबर ऑप्टिकल लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक सैटेलाइट लिंक को भी स्पेशली स्टैब्लिश किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग बात करें तो आईपीएल का मैक्सिमम ट्रांसमिशन एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे 4K HDR एट 50 FPS पे। हालांकि इंडिया में 50 FPS पे अभी नहीं देख पाते। मेजॉरिटी जो ट्रांसमिशन रहता है यहाँ पर आप जियो हॉटस्टार पर जो देखते हैं वो होता है आमतौर पर 24 FPS और 50 FPS में। वही बात करें वेरिएबल बिटरेट और वेरिएबल रेजोल्यूशन में रहता है, और ये सारी चीजें चुटकी बजाते होते हैं, यानी कि 480p से लेके 4K तक, 4K HDR10 भी देखने को मिलेगा आपको, यहाँ तक कि आपको 4K डॉल्बी विजन रहेगा। और इवन प्रॉपर डॉल्बी विजन का रूम रहता है जहाँ पे रियल टाइम में कलर करेक्शन उसके ऊपर डॉल्बी विजन प्रोफाइल को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि अगर कोई HDR में देखे तो ब्राइटनेस और क्लैरिटी उसकी काफी अच्छी आपको देखने को मिले। हालांकि एक बात कई लोगों ने यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे जब भी जियो हॉटस्टार वगैरह पे मैचेस देखे जाते हैं तो कई बार क्वालिटी काफी ज्यादा वेरिएबल कर जाती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जियो हॉटस्टार के सर्वर यहाँ पे वेरिएबल बिटरेट तो लेते हैं, यानी कई बार आपका 4K रेजोल्यूशन होता है लेकिन सर्वर पे कई बार ज्यादा लोड पड़ने से यहाँ पे कई बार क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सर्वर पे यहाँ पे लोड कितना पड़ता है, अगर मैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो एट द पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम व्यूअरशिप आज गई थी एक टाइम पे 6.5 करोड़, यानी कि 6.5 करोड़ लोग एक साथ कॉन्करेंट व्यूअरशिप को देख रहे थे। हालांकि जियो हॉटस्टार पे जब भी आप टॉप राइट कॉर्नर पे जो नंबर देखते हैं ना वो यहाँ पे लाइव व्यूअरशिप काउंटर को नहीं बताता है, ये यहाँ पे टोटल व्यूअरशिप को बताता है। यानी कि टोटल व्यूअरशिप का मतलब है भी कि एक बार में कितने लोग लाइव देख रहे हैं वो कॉन्करेंट हो गई। या और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अभी देख रहे फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया फिर दूसरे टीवी पर आ गए, तो वो 2 व्यू के टर्म पे काउंट होता है। तो इस वजह से जो नंबर रहता है ना मैच की शुरुआत से एंड तक बढ़ता ही रहता है, गिरता नहीं है। इससे पहले लाइव व्यूअरशिप को बताया जाता था जिस वजह से नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट यहाँ पे करते थे, तो ये चीज थी, अभी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और वही बात रही 4K HDR 50 FPS की, तो हाँ जो ऑस्ट्रेलिया में जो उसका ब्रॉडकास्ट होता है कई लोगों ने रिपोर्ट किया है 4K HDR 50 FPS पे। इवन कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि यहाँ पे जो जियो का सेट टॉप बॉक्स होता है ना उसमें भी ये बताया गया था कि 4K HDR 50 FPS में ये चीज चल रही थी। हालांकि इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला लेकिन धीरे धीरे लग रहा है जियो इस पे यहाँ पे काम कर रहा है। और हाँ आमतौर पे जो क्वालिटी रहती है तब जाके थोड़ी डिक्रीज कर जाती है जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और आमतौर पे जो बिटरेट रहता है वो 10 to 15 Mbps रहता है। और हाँ अगर इसको इंक्रीज करना पड़ेगा तो 25 to 30 Mbps ले जाना पड़ेगा अगर इन्हें 50 FPS के अंदर करना है। और मेरी नजर में 50 FPS स्पोर्ट्स को देखने के लिए काफी सुटेबल फ्रेम रेट यहाँ पे रहता है। तो यार ये कहानी होती है इनके सिंपल से असली 4K की। 4K में तो करते हैं लेकिन रिजोल्यूशन या बिटरेट के कई बार ऊपर नीचे होने से क्वालिटी थोड़ी सेक्रीफाइस हो जाती है। हालांकि एक चीज जो जियो ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर रखी है वो कर रखी है कि जब कुछ साल पहले तक क्या रहता था कि ऑनलाइन जब आप मैच देते थे तो कम से कम आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का डिले आता था। आज के समय में ये डिले 5 से 10 या 15 सेकंड का हो गया, और मैक्सिमम से मैक्सिमम देखा जाए तो कई केसेस में बस ये आपको एक बॉल का डिले देखने को मिलता है। यानी कि एक बॉल जो स्टेडियम में कराई जा रही है उसका अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उसको स्क्रीन पे आने में बस एक बॉल का यहाँ पे टाइम लगता है। और कई बार जो ब्रॉडकास्ट लेवल का टीवी रहता है यहाँ पे आपको इंस्टेंट यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, तो ये एक बात रहती है। और इसके अलावा बात की जाए ना तो ये सारे काम है ना बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, यानी कि एक बार में देखा तो मल्टीपल कैमरा से फीड लेना। प्रोडक्शन कंट्रोल जो रूम रहता है ना वहां पे कई स्टेडियम के अंदर पीसीआर रूम एग्जैक्टली में बिल्ड किया जाता है जिसके अंदर एग्जैक्टली में डायरेक्टर या बाकी लोग काम करते हैं। और कई जब ऐसी जगह मैचेस हो रहे थे जहां पे रेगुलरली इंटरनेशनली आईपीएल के मैचेस नहीं होते तो वहां पे अलग से पीसीआर वैन्स को सेटअप किया जाता है जिसके अंदर आपका सारा सेटअप वगैरह रहता है जहां से ये लोग ट्रांसमिशन देते हैं। और ऑब्वियसली क्रिकेट मैच से जो ट्रांसमिशन निकलता है इंटरनेशनल मैचेस में से आईसीसी हैंडल करती है, और आपके जो टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे आईपीएल वगैरह वहां पे से बीसीसीआई हैंडल करती है, और उसके बाद आपको थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अलग से ग्राफिक्स डालना, ओवरलेस डालना, कई सारी चीजों को इंटीग्रेट करना यहाँ पर इनके हाथ में रहता है। इस वजह से मैच का जो फीड रहता है वो तो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन कई बार जो बाकी सारी चीजें रहती है एनिमेशंस वगैरह वो कई बार ये लोग अपने एंड से भी यहाँ पर डालते हैं। और हाँ बात की जाए ना तो क्रिकेट वाले मैच के अंदर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा तेजी से इवॉल्व करी थी, स्पेशली कैमरा की टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखा है तो जब भी फुटबॉल वगैरह के मैचेस होते हैं ना तो उसको ट्रैक कर पाना काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि फुटबॉल का साइज काफी बड़ा है, लेकिन कई बार क्रिकेट बॉल का साइज होता है काफी ज्यादा छोटा। इस वजह से 3D ट्रैकिंग भी यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर उन्हें करनी पड़ती है, जिस वजह से कौन सा प्लेयर का उन्हें ये भी पता रहता है, और इवन बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी। और इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी क्रिकेट मैच को तो उसका एक फिक्स सिनेरियो रहता है कि कई बार जब बॉलर बॉल करने वाला आ रहा होता है तो बॉल करते करते उसका मूवमेंट दिखाया जाता है कि वो पिच के ऊपर आ रहा है, उसका बॉल फेंक रहा है, और जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करता है तो तुरंत कैमरा मूव होकर बॉल का मोशन दिखाता है कि बॉल यहाँ पे किधर जा रही है। ज्यादातर टाइम पे ये चीजें
ऑटोमेटिक रहती है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए एक डेडिकेटेड कैमरा ऑपरेटर है तो वो कितनी तेजी से यहाँ पर उसे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फास्ट बॉलर आ रहा है और फास्ट बॉलर ने 150 की स्पीड पे अगर बॉल फेंक दी तो उस स्पीड पे कैसे ट्रैक करेगा, उसके बाद बॉल इधर कहाँ गई, और उसको ट्रैक करने में कई बार दिक्कतें आ सकती है क्योंकि बॉल कहीं भी जा सकती है। इस वजह से छोटी सी बॉल को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स को भी यूज किया जाता है, जहाँ पे एक तरह से रोबोटिक कंट्रोल भी रहता है कि बॉल को यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि एग्जैक्टली में जो बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिक इन्होंने कर रखी है। इसके अलावा मल्टीपल कैमरामैन को भी यूज किया था और कुछ केसेस तो ऐसे भी देखे थे जहाँ पे आपके हेलमेट के अंदर भी कैमरा रहता है। कई बार अंपायर जो कैप पहनता है वहां पर भी कैमरास को ऑब्जर्व किया जाता है। यार ये कुछ बेसिक चीजें, हालांकि देखा है तो क्रिकेट को एक्सपीरियंस करने का हमारा जो एक्सपीरियंस होता है काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव होता चला गया। जहाँ पे एक टाइम पे आपको नॉर्मल दूरदर्शन के अंदर ब्रॉडकास्ट मिलता था, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आए, वहां पे कैमरा क्वालिटी बेटर हुई, रिप्लेस देखने को मिलने लगे, स्लो मोशन आया, SD से हम लोग HD में गए, आज के समय में 4K में देखने को मिलता है। डेफिनेटली 4K के बाद अभी हम लोग यहाँ पे HDR और डॉल्बी विजन को एंजॉय करें और होपफुली हाई FPS को भी यहाँ पर एंजॉय करने का अगर ऑप्शन अगर इधर मिले तो डेफिनेटली क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी चीज होगी। और एक बात ये कि यहाँ पे इन्हें हर बार इस चीज का अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितने लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि कई बार इनकी सोच से ना यह आंकड़ा काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी देख के काफी अच्छा लगता है कि काफी ज्यादा से इवोल्यूशन हुआ है। तो यार दोस्तों, यार ये कुछ कहानी रहती है कि एग्जैक्टली में IPL का जो ट्रांसमिशन या फिर किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो यहाँ पे किस तरीके से होता है। बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि यहाँ पर क्या रहता है और आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश करी। और हाँ, जितनी सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है ना, ये सारी चीजें होने में, एग्जीक्यूट करने में सिर्फ कुछ ही चंद सेकंड्स का ही टाइम लगता है। तो यार ये बात रहती है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के वीडियोस आप लोगों को पसंद आएंगे। कुछ अगर नया देखना चाहते तो जरूर से नीचे कमेंट बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।